आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अभी भले ही तुम मेरे साथ फोटोशॉप में हो, पर वो दिन दूर नहीं जब तुम हकीकत में भी मेरे साथ होगी। I'm sorry रीत, मुझे करना पड़ा। तुम्हें राघव डिजर्व नहीं करता है, तुम्हें मैं डिजर्व करता हूं, जो तुम्हें इतना पसंद करता है, इतना प्यार करता है और इतना समझता भी। और वैसे भी राघव ने धोखे से तुम्हें और मां को मुझसे छीना है। अब मेरी बारी है, मैं तुम दोनों को वापस पाके रहूंगा। अब तुम भी मेरी होगी और मां भी। रीत, एक सुहागन का श्रृंगार बिना मंगलसूत्र के अधूरा लगता है ना? जानती हूँ नीता, पर मेरा श्रृंगार तो 13 दिन तक अधूरा ही रहेगा। क्या 13 दिन? पर क्यों? मजबूरी है नीता आंटी, वो मेरे मंगलसूत्र का हुक ना लूज हो गया है, तो मैंने बुआ जी को दिया है कि फैमिली ज्वेलर से ठीक करवा दे। पर उन्होंने जिस ज्वेलर को दिया उनके घर पे किसी का देहांत हो गया है, तो 13 दिन तक उनकी दुकान बंद रहेगी। अच्छा नीता आंटी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, ध्रुव की बेल कराने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। और अब तो उसने अपना मंगलसूत्र भी उतार दिया। रीत, 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 एक मिनट। अगर ये कारण है कि तुमने मंगलसूत्र उतारा, तो राघव को क्यों नहीं बताया है? क्योंकि वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं नीता आंटी। जब भी मैं उनसे कुछ कहने लगती हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई झूठी कहानी सुना रही। वो कुछ भी कहने का मतलब ही नहीं है। और वैसे भी अब हमारे रिश्ते में सत्य को प्रमाण की जरूरत पड़ रही है। वही तो मैं कह रही हूँ। शारदा जी, हाँ? एक मिनट। आपने किस ज्वेलर को दिया था रीत का मंगलसूत्र रिपेयर करने के लिए? कृष्णा ज्वेलर्स। क्यों? किसी तरह से हो सकता है कि वो जल्दी दे दे रिपेयर करके। नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता, उनके घर में किसी का देहांत हो गया है। मैंने बताया था रीत बहू को, है ना रीत? जी बुआ। एक मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल है। नीता आंटी, आप प्लीज मेरे लिए परेशान होना बंद कीजिए। उन्नति की प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा बड़ी है, तो उसे आपकी जरूरत है। आप उसे फोन करते रहिएगा, मैं जाती हूँ। मुझे राघव से बात करनी होगी। रीत, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसमें ध्रुव की बेल बॉन्ड के लिए 5 लाख रुपए। थैंक यू सो मच रोहित। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं दुनिया का सबसे घिसा पिटा डायलॉग मारूं कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू? नहीं, जेन्युइनली थैंक यू, और सॉरी भी, क्योंकि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों? तुम मुझे दोस्त नहीं मानती हो? नहीं रोहित, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैंने ध्रुव के बेल के पैसे तुमसे लिए तो राघव को बहुत बुरा लगेगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मेरे और राघव के रिश्ते में गलतफहमियां और बढ़ जाए। तुम्हें राघव की परवाह है, लेकिन ध्रुव की नहीं। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम हमेशा से ध्रुव की ढाल बन के रही हो, लेकिन आज राघव की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुम ध्रुव को जेल में सड़ने दोगी? नहीं रोहित, मैं ध्रुव को जेल से बाहर निकालूंगी, और मैंने उसका हल भी ढूंढ लिया है। और तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे।
एंड आई प्रॉमिस जब भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। थैंक यू। गलत रीत, हम दोस्त हैं लेकिन दोस्त रहेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस दोस्ती को प्यार में बदल दूंगा। अच्छा उन्हें तो मुझे यही मिल गया। रीत अभी अभी निकली है, उसे किसी तरह से जाकर रोक। जो पिछली रात हमने मेहनत की है ना, कहीं वो उस मेहनत पर पानी ना फेर दे। आप चिंता मत करो माँ, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्या करेगा? एक्सक्यूज मी जी। वो मुझे कुछ ज्वेलरी बेचनी थी। हाँ जी। ये इयररिंग्स है, ये हार और अंगूठी। इन सब का 3 लाख मिलेगा। पर मुझे तो 5 लाख चाहिए। अब कहाँ से लाऊंगी 5 लाख? अब क्या करूं? अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो और भी गहने देने पड़ेंगे आपको। तेरे पापा के इन कंगनों ने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में मुझे बहुत हिम्मत दी। नए रिश्ते के सफर में ये तुझे हिम्मत देंगे भी। आप ये भी रख लीजिए। इन सब का 4,30,000 मिलेगा। इसका और नहीं मिल सकता? देखिए मैडम, अगर आपको बेचना है तो बेच सकती हैं, नहीं तो प्लीज आप जा सकती हैं। नहीं नहीं, आप 4,30 दे दीजिए। रुकिए लाता हूँ। अभी भी 70,000 कम है, बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं वकील साहब से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि अभी के लिए इतना रख लीजिए, बाकी का मैं बाद में दे दूंगी। ये लीजिए 4,30,000 रुपए। ऑटो भैया रुकिए, ऑटो। छोड़ो छोड़ो मेरा पर्स छोड़ो। उस पर्स में तो ध्रुव की जमानत के पैसे थे। अब कैसे मेल दिलाऊंगी मैं ध्रुव को? कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा?